ब्लॉक अकोला परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। चिरमौली के ग्रामीण बोले, 20 साल से अधिकारियों की लापरवाही के चलते जल भराव में जीने को हुए हैं मजबूर। ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत बसैया राममल के गांव चिरमौली में करीब 2 दशक से बनी जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ब्लॉक अकोला परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने को 30 घंटे से अधिक समय का बीत चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक यह धरना और आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के बैनर तले चल रहे इस धरने में किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी के द्वारा कहा गया कि देश तो वर्ष 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन चिरमौली के ग्रामीण आज भी अधिकारियों की उदासीनता के कारण बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दलित बस्ती के 35 से 40 परिवार वर्षों से जलभराव की समस्या को झेल रहे हैं और गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क जो करीब 20 वर्षों से जर्जर हालत में है। ग्रामीणों के अनुसार बताया गया कि बरसात के दौरान जलभराव के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। गंदे पानी के बीच रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। धरने में शामिल महिलाओं के द्वारा बताया गया कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जल भराव के बीच रहना बेहद कठिन हो गया है। यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो उन्हें गांव छोड़कर पलायन करना पड़ेगा। कुछ महिलाओं ने तो चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वे जल समाधि जैसा कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। दूसरी ओर सहायक खंड विकास अधिकारी ऋषि कुमार सिंह ने बताया कि मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल भराव की स्थायी समाधान के लिए शासन को एक विस्तृत एस्टीमेट भेजा जा रहा है। फिलहाल अस्थायी राहत के तौर पर पंचायत सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में जलभराव की जगह पर पंप की सहायता से जल निकासी की जाए और गिट्टी और मिट्टी डालकर ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ता सुगम बनाया जाए। धरना स्थल पर मौजूद किसान यूनियन के नेता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों के आश्वासन अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। यदि प्रशासन उनका धरना खत्म कराने का सोच रहा है तो प्रशासन को तुरंत अस्थायी कार्य का समाधान शुरू कर देना चाहिए। प्रशासन आज से ही अस्थायी समाधान शुरू करता है तो धरना समाप्त करने पर विचार किया जाएगा, अन्यथा स्थायी समाधान होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 2 दशक पुरानी समस्या थी। करीब 20 साल से ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। अधिकारियों के पास ग्रामीणों ने चक्कर काटे तो सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप मिला, लेकिन स्थायी हल नहीं। ग्रामीणों का धैर्य जब जवाब दे गया तो उन्हें पुष्पेंद्र सिंह भारतीय किसान मजदूर यूनियन का साथ मिल गया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पुष्पेंद्र सिंह करीब अब से 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और ब्लॉक परिसर अकोला में इस समय हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे, युवा साथी और बुजुर्ग इस ब्लॉक परिसर में धरना दे रहे हैं कि बसैया राममल की ग्राम पंचायत चिरमौली को अधिकारी न्याय दे दें। 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। धरना दे रहे ग्रामीणों में जल जमाव की समस्या को स्थायी हल को लेकर आक्रोश व्याप्त था। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ में हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे थे कि अंग्रेज काल में अंग्रेज गुलामी करते थे, अब अफसरों की गुलामी का दौर आ गया है। लगातार 2 दशक से जल जमाव की समस्या थी। क्या बिंदु सामने आए कि आपको धरना देना पड़ा? ऐसा है साहब, ये चिरमौली गांव के जो भोले भाले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये किसी समय पे देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय की जिंदगी आज जी रहे हैं। इतनी स्थिति खराब है कि ये लोग जो है अपने घरों से पैदल तक नहीं निकल सकते हैं। अभी साहब लोग गए थे, इन्होंने भी देखा, वहां पे ये गए थे तो ये खुद नहीं निकल पाए। तो विचार करने वाली बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष ये कैसे निकलेंगे। और हमने बहुत सारा जो है प्रयत्न किया, सब जगह घूमे, ज्ञापन दिए, सब काम किए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब हमें मजबूरी में आकर के आज कल जो है पैदल यात्रा हमने चिरमौली से की, संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के, और हमारे संगठन के वीरपाल सिंह के नेतृत्व में जो है हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और कल से अब तक का जो है 30 घंटे से ऊपर का समय हो गया है लगभग। अभी अधिकारी जो है केवल बातचीत कर रहे हैं
अभी कोई लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं निकल सका है। लेकिन अधिकारी लगातार सह प्रभारी हैं ऋषि जी, वो लगातार कह रहे हैं कि ग्रामीणों की मांगे पूरी मान ली गई हैं, स्थायी हल पर उच्च अधिकारियों को बताया जा रहा है और फिलहाल की व्यवस्था के लिए पानी निकासी के लिए ट्यूबवेल पंप का सहारा लिया जाएगा। क्या आप उससे आश्वस्त नहीं है? नहीं, अभी तो कोई हमने बात की है लोगों से, लोग भी आश्वस्त नहीं है पूर्ण रूप से। और लोग ये कह रहे हैं कि हमें स्थायी समाधान का जो है समय दिया जाए, और जो अभी जो समाधान कर रहे हैं, जब तक ये समाधान इनका स्टार्ट नहीं हो जाएगा कार्रवाई, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे। जब तक स्थायी हल नहीं तब तक धरना चलता रहेगा, यही कहना है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब तक समस्या का निदान नहीं तब तक धरना समाप्त नहीं, ये कहना है बसैया रायमल के ग्राम पंचायत चिरमौली के ग्रामीणों का, जिनका कि नेतृत्व भारतीय मजदूर किसान यूनियन के पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह के अनुसार बताया गया कि 2 दशक पुरानी समस्या है और ग्रामीण लगातार किसी एक भयावह वाली जिंदगी, नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। अधिकारी सिर्फ लापरवाही दे रहे थे, जिससे ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। हालांकि सहायक बीडीओ ऋषि कुमार जी का कहना है कि ग्रामीणों की सभी मांगे मान ली गई हैं, स्थायी हल पर उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है, जल्द ही स्थायी हल निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल पानी जल जमाव की समस्या को खत्म करने के लिए सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। ट्यूबवेल पंप के सहारे से वहां से जल जमाव की समस्या को खत्म किया जाएगा। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, जन संदेश टाइम्स आगरा। परिचय क्या? मैं ऋषि कुमार सिंह, प्रभारी खंड विकास अधिकारी अकोला। ऋषि जी, लगातार किसान मजदूर यूनियन और ग्रामीण चिरमौली के धरना दे रहे हैं, मांग है कि स्थायी हल नहीं है जल जमाव का, 2 दशक पुरानी समस्या है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है ग्राम पंचायत बसैया रायमल का एक मजरा है चिरमौली का। जो ये ग्रामीण आए हुए हैं वो लगभग 30 के आसपास घर हैं, जो एकदम लैंडलॉक एरिया है। वहाँ उस गंदे पानी को निकालने की निकासी हेतु कोई भी स्थान नहीं है। और ये वाला जो घर है जहाँ पानी भरा हुआ है वो लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास में नीचे है। तो उस पानी को लिफ्ट करके हम अभी अस्थायी तौर पर इसके अंदर पंप सेट लगा करके उस पानी को दूर आबादी से जो सरकारी जो तालाब है या चक्रोड है वहाँ निकलवाया जा रहा है। 2 मशीन खरीदने हेतु सचिव को निर्देशित भी कर दिया है और कल सुबह से ही पानी निकासी शुरू हो जाएगी। और ये अस्थायी व्यवस्था है कि वहाँ से पानी की निकासी हो जाएगी। स्थायी व्यवस्था के लिए हमने ये किया है कि वहाँ इंजीनियर से इसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं कि टोटल उस वाले एरिया में आरसीसी और नाली कितने में बन जाएगी, और जैसे ही वो आ जाएगा तो उसमें कितने धन में वो बन पाएगी। तो उसके बाद में हम लोग शासन से डिमांड करेंगे कि पैसा प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद में इसको स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। ऋषि जी, ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी, मजबूरन उन्हें ब्लॉक परिसर में धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे संज्ञान में बिल्कुल अभी आया, परसों ही हमारे संज्ञान में आया था रात को करीब 8 बजे कि ये ग्रामीण जन पैदल मार्च करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन के अंदर आ रहे हैं। और कल सुबह से ही हम लोग एक्टिव हो गए थे। हमने एसडीएम साहब को भी पत्र लिखा था, क्योंकि वो करावली क्षेत्र में आता है। एसडीएम साहब का अनुरोध किया था कि उसमें राजस्व की टीम गठित करके कोई ऐसा हमें रास्ता बता दे जहाँ से उस पानी की हम निकासी को कर सकें। तो आज जो है वहाँ पर तहसील विभाग से भी कुछ तहसील डिपार्टमेंट से भी वहाँ पर राजस्व की टीम गई थी, और हमारे विकास खंड की मैं स्वयं भी उपस्थित रहा था, और हमारे सचिव और अन्य जो इंजीनियर हैं वो भी उपस्थित रहे थे। हमने संयुक्त निरीक्षण करा और संभावनाएं तलाश करी थी कि उस पानी की निकासी हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो उसका यही समाधान निकाला गया कि इसमें फिलहाल पंप सेट लगा करके इस पानी को लिफ्ट करा करके दूसरी जगह पर भिजवाया जाए। अभी ग्रामीण आपकी मांग मान गए हैं, धरना समाप्त हो रहा है? हाँ, अनुरोध यही है हमारा। हमने अनुरोध किया है कि भाई आप हमें ज़्यादा नहीं 2 दिन का समय दें पानी निकासी हेतु, और बाकी स्थायी समाधान के लिए हम लोग जिले के लिए पत्राचार करेंगे और सक्षम स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके बाद में इसका स्थायी समाधान करा दिया जाएगा। और ये बात अलग है कि वो जेन्युइन समस्या है, वो पानी का जल भराव है, उसको निकासी कराया जा रहा है। धन्यवाद।